नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है और ये मुद्दा तब उठा जब प्रदेश सरकार ने केंद्र से धान खरीदी का कोटा बढ़ाने की मांग की है। इस मांग के साथ ही कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए और सरकार के वादों को खोखला करार दिया। तो आखिर क्यों धान के कोटे की बढ़ोतरी पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है और क्यों इस कोटे की बढ़ोतरी से कांग्रेस को परहेज है, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। धान पर फिर सियासी घमासान, धान पर हटेगी खरीदी वाली लिमिट, केंद्र से कोटा बढ़ाने की मांग। कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल? धान पर फिर सियासी उबाल। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा यूं ही नहीं कहा जाता है और इस बात को यहां की धरती सच भी साबित करती है। तभी तो यहां धान की बम्पर पैदावार होती है और इसी कारण धान के रखरखाव में भी कई बार कमियां भी देखने को मिलती हैं। और इन्हीं परेशानियों के बीच बीजेपी सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि वो धान खरीदी के कोटे में बढ़ोतरी करें। लेकिन इस आग्रह के बीच कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र के आगे अपनी बात रखने का साहस नहीं कर पाती है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। करेंगे सभी सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जिस तरह छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, उसी तरह यहां की सियासत भी अक्सर धान के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। पिछले दिनों जहां धान की खरीदी को लेकर खूब सियासी बयानबाजी देखने को मिली, तो वहीं अब धान के कोटे को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर पैदावार होती है और इसकी खरीदी को लेकर कई बार केंद्र सरकार से कोटा बढ़ाने की मांग की गई। पिछली सरकार में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भी कई बार केंद्र को पत्र लिखे गए, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। अब जब बीजेपी सत्ता में वापस आई है, तो धान खरीदी पर केंद्र से कोटा बढ़ाने की मांग। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव, मौजूदा धान का कोटा बढ़ाने की मांग। इस साल करीब 150 लाख टन धान की खरीदी, 107 लाख टन चावल निकालने का अनुमान। केंद्र ने 70 लाख टन केंद्रीय पूल में चावल जमा करने की अनुमति दी। चावल का कोटा 17 लाख टन से ज्यादा करने की मांग। सरकार ने पिछले सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए धान खरीदी का नया कीर्तिमान यहां पर स्थापित किया है। ऐसे में सेंट्रल पूल का जो कोटा है, उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है और हमको पूरी उम्मीद है केंद्र सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। राज्य के अन्य जो कोटे हैं, चाहे पीडीएस का माध्यम हो चाहे अन्य माध्यम हो, इन सब में चावल की खपत सुनिश्चित की जाएगी। एक तरफ ये मामला है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार को 40 लाख मीट्रिक टन धान नीलामी करनी पड़ रही है। इससे समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार जो है किसानों के खिलाफ है और भाजपा को अब जनता से माफी मांगना चाहिए। आखिर केंद्र सरकार उस 40 लाख मीट्रिक टन से बने चावल को क्यों नहीं ले रही है? क्या विष्णु साय जी साहस नहीं कर पा रहे हैं कि धान से बने चावल को केंद्र के द्वारा लिया जाए? इसके लिए अपने सरकार के सामने बात रखने की, और जो जिस प्रकार से परिस्थिति निर्मित हुई है, ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में सरकार किसानों से धान खरीद पाएगी कि नहीं खरीद पाएगी। खरीदी कोटा बढ़ाने की मांग के साथ ही छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कोटा बढ़ता है, तो अक्सर किसानों का मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस को क्या परेशानी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धान खरीदी के कोटे को बढ़ाने को लेकर के लिखे गए पत्र पर अब खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि केंद्र सरकार से हमने पहले केंद्रीय पोल में चावल का कोटा बढ़ाने की मांग की है और केंद्र सरकार अगर 1400 मीट्रिक टन का कोटा बढ़ाती है, तो हमें अतिशेष जो धान है उसको नीलामी करने की जरूरत नहीं होगी। क्या हम लोग केंद्र सरकार से निवेदन किए हैं कि ये चावल का कोटा, केंद्रीय पूल में चावल कोटा बढ़ा दे 14 लाख मीट्रिक टन का। तो ये निवेदन किए हैं
अगर केंद्र सरकार कोटा बढ़ा देता है तो हमको नीलाम करने की आवश्यकता नहीं है। क्या इस साल का जो अतिशेष जो धान बचा है, केंद्र सरकार अगर चावल हमारा ले लेता है केंद्रीय पूल में तो नीलाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार से चावल अगर कहीं नहीं लेता है तो अतिशेष जो धान है उसको नीलाम करेंगे। और चर्चा करेंगे, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित बागबेहरा जी हैं, नेता है कांग्रेस के। निशिकांत पांडे जी हैं, नेता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सवाल सबसे पहले अंकित जी मेरा आपसे रहेगा कि अगर केंद्र को ये लेटर लिखा जाता है और मांग की जाती है कि कोटा बढ़ा दिया जाए, केंद्र सरकार वो चावल खरीद ले, तो फिर इसमें दिक्कत किस बात की है? ये तो अच्छी बात है। देखिए, क्या केंद्र से पूछ के यहां पर धान खरीदी की लिमिट बढ़ाई गई थी? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है किसानों के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरी तरीके से किसानों का, मजदूरों का प्रदेश है और ये धान का कटोरा भी कहलाता है। जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो उन्होंने इस प्रकार के कई बार अनगिनत चिट्ठियां लिखी, तब भाजपा की तरफ से यह जवाब आता था। मैं याद दिलाना चाहूंगा निशिकांत भाई को कि क्या केंद्र से पूछ के धान खरीदी की जा रही है? तो आज ऐसा अवसर आया है और मैं इस मुद्दे को यह मानता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निशिकांत भाई से चाहूंगा कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो धान खरीदी की पॉलिसी को लेके जितने अभूतपूर्व निर्णय लिए थे उसको माने, अपनाए, ताकि जो धान खरीदी का मुद्दा है और धान खरीदी के मुद्दे को लेके जो भाजपा सरकार सहकारिता को खत्म करने पे तुली हुई है, उसने धान खरीदी केंद्र में जो बफर स्टॉक की लिमिट थी उसको 28 फरवरी से खत्म करके 72 घंटे का जो लिमिट था उसको 28 फरवरी की डेट पे खत्म करके उसको 31 मार्च तक ले आया कि बफर स्टॉक आप वहां पर रखेंगे। तो जो सूखत वहां पर आएगी जिसके कारण नुकसान होगा उसकी भरपाई समितियां कैसे कर पाएगी, और आज नहीं तो कल कई समितियों के ऊपर FIR दर्ज होगी। ये बात आप नोट कर लीजिए, जिसका परिणाम ये निकला कि समितियों के द्वारा मॉइस्चर मशीन के बहाने या टोकन नहीं कट रहा है के बहाने किसानों से धान खरीदी करने में लेट किया गया, जिसके कारण जो 160 लाख मीट्रिक टन का धान खरीदी का लक्ष्य था उससे 10 लाख मीट्रिक टन कम धान खरीदा गया। कई हजारों किसानों का धान नहीं बिक पाया। तो ऐसी किसान विरोधी सरकार ये भाजपा सरकार है जो लगातार ये चाह रही है कि किसान यहाँ पर परेशान होता रहे। मैं किसानों को परेशान करना होता तो फिर केंद्र को चिट्ठी क्यों लिखी जाती? निशिकांत पांडे जी वो कह रहे हैं कि आपका जो मंशा है वो किसानों को परेशान करने की है। देखिए, आपको और अंकित बागबेहरा जी को संध्या जोहार। देखिए, ये मनसा स्पष्ट हो गई। अभी तो किसान का धान बिक चुका है तो किसान को परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रदेश में पहली बार ऐतिहासिक धान खरीदी करने का काम विष्णुदेव साय की सरकार ने किया। 1,49,000 समथिंग 25 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। अब ये कहते हैं कि भूपेश दाऊ जी से सीखना चाहिए, तो भूपेश दाऊ जी से हम क्या सीखें जो खुद नहीं सीख पाए? लगातार कहते रहे कि धान खरीदी हम करते हैं, केंद्र नहीं करते, जबकि धान खरीदी का कार्य केंद्र के एजेंसी के रूप में राज्य सरकार करती है, लेकिन लगातार वाहवाही लूटने का काम भूपेश दाऊ की सरकार ने किया। अभी जो बात हो रही है कि केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में थोड़ा सा लिमिट को बढ़ा दे, जो 14 लाख मीट्रिक टन की बात हो रही है, आवश्यक है। अगर हम आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, उसका कारण है जब इतनी बम्पर खरीदी हुई है तो लगभग 1,07,000 मीट्रिक टन चावल होने की संभावना है। हो सकता है कि 3 लाख या 4 लाख मीट्रिक टन हो, तो 70 लाख से अगर 84 लाख मीट्रिक टन धान खरीदती है अगर केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में, तो होगा क्या कि जो MSP की राशि है वो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिलेगी। अदरवाइज ये चावल जो ज्यादा हमारे पास आया हुआ है अनुपात में, उस अनुपात को हमको सेल करके राजस्व लेना पड़ेगा। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? पहली बात तो ये हुई एक क्लियर कि 5 साल जो झूठ बोल रहे थे कि धान खरीदी भूपेश दाऊ करते, वो स्पष्ट हो गया। दूसरी बात कि राज्य का किसान दुखी है, परेशान है। ये अंकित बागबेहरा जी तब कह रहे हैं जब 31 रुपए में हम खरीद रहे हैं। ठीक है।
हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। मैं माफी चाहूंगी, आपको बीच में टोक रही हूं रुपेश, क्योंकि अब केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है और मांग की गई है कि कोटा बढ़ा दिया जाए। अगर कोटा बढ़ता है तो इससे क्या लाभ होने वाला है, और अगर कोटा नहीं बढ़ता है तो क्या इसके पीछे की वजह रह पाएगी और क्या माना जाए कि इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, केंद्र हर साल हर राज्य को धान का कोटा निर्धारित करता है चावल की खरीदी का। राज्य सरकार धान की खरीदी करती है, फिर उसके बाद समर्थन मूल्य जो केंद्र द्वारा तय होता है उस पर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां की अतिरिक्त पैसे का प्रावधान सरकार ने कर रखा है, वहां पे किसानों को भुगतान किया जाता है। लेकिन जो धान है, धान के बाद जो मिलिंग के बाद जो चावल होता है, उसको लेकर के सेंट्रल अपनी स्कीम्स के लिए हर राज्य, चाहे वो तेलंगाना हो, पंजाब हो या छत्तीसगढ़ हो, उससे चावल की खरीदी करता है। तो चावल खरीदी का जो कोटा है वो 70 लाख मीट्रिक टन है और करीब 60 से 66% जो धान से चावल निकलता है। लेकिन सरकार ने इससे करीब दोगुने से ज्यादा खरीद रखा है, यानी कि 150 लाख मीट्रिक टन खरीद रखा है। तो ये 30-40 लाख मीट्रिक टन जो अतिरिक्त है उसको कहां खपाया जाए, उसको कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार ने इसके लिए नीलामी की घोषणा की थी, नीलामी का फैसला किया था और नीलामी के लिए टेंडर भी बुलाया, लेकिन जैसा सरकार को खरीदार चाहिए था, जिन शर्तों पर चाहिए था, उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। दूसरी बार टेंडर निकाला गया है। इस बीच में खाद्य विभाग ने चिट्ठी लिखी है सेंट्रल को कि धान का कोटा, माफ कीजिएगा, चावल का जो कोटा है खरीदी का, वो बढ़ाया जाए ताकि जो यहाँ पे धान खरीदा गया है वो सारा धान खपाया जा सके। अगर ये धान सेंट्रल नहीं खरीदती है तो नीलामी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा, जिसमें कि कुछ पैसे जरूर आएंगे, लेकिन राज्य सरकार को नुकसान होगा। बिल्कुल, सरकार को नुकसान हो सकता है और इसी से बचने के लिए अब केंद्र को चिट्ठी लिखी गई। अब केंद्र का इस पर क्या फैसला निकल के सामने आता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और